नमस्कार, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मातृत्व अवकाश क्या होता है, यानी कि राजस्थान सेवा नियम 103 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश के क्या नियम हैं और कौन महिला मातृत्व अवकाश कितने दिन तक ले सकती है और संपूर्ण सेवा काल में किस प्रकार से 3 बार मातृत्व अवकाश का लाभ लिया जा सकता है, अलग अलग कंडीशन में क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं, इसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत मातृत्व अवकाश यानी कि प्रसूति अवकाश जो है उसे कैसे लिया जा सकता है, उसके क्या नियम से, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मातृत्व अवकाश राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है और कोई भी महिला कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवा काल में 2 जीवित संतानों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 2 बार ले सकती है, इसका 2 बार उपभोग कर सकती है। एक बार में अधिकतम 180 दिन का मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है और अलग अलग कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए किसी भी महिला कर्मचारी ने 2 बार उसका उपभोग कर लिया, उसके बावजूद भी कोई जीवित संतान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 1 बार और मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। उसके बाद में पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब इसे भी बढ़ाकर कर दिया है कि कोई भी प्रोबेशन ट्रेनी महिला जो अभी उनका प्रोबेशन पूर्ण नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसे भी मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जा सकता है और पूर्ण वेतन देय होता है और परीक्षाधीन। और इसके साथ साथ जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए पहली संतान है वो जुड़वा हो जाए तो उसे 2 इकाई माना जाएगा और पहली सिंगल और सेकंड अगर जुड़वा हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे 1 इकाई माना जाएगा। एक ऐसी स्थिति हो जिसमें समय से पूर्व प्रसव हो और कोई संतान है वो निःशक्त पैदा हो जाए तो उसकी गणना संतान के रूप में, इकाई के रूप में उसकी गणना नहीं की जाएगी। अगर निःशक्त संतान होते तो उसकी गणना नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी 2 और बार उसका उपभोग किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई भी महिला कर्मचारी जिसकी नियुक्ति इस वर्ष हुई है और नियुक्ति से पूर्व भी किसी महिला कर्मचारी के प्रसव हुआ हो, यानी कि उसे संतान की उत्पत्ति हुई, तो ऐसी स्थिति में वो उसका लाभ ले सकती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। उसकी क्या कंडीशंस है कि नियुक्ति जिस दिन होती है तो उसके 15 दिन के भीतर उस महिला कर्मचारी को अपने विभाग में ये जानकारी देनी होती है कि वो प्रसूति अवकाश लेना चाहती है या उसकी कोई जीवित संतान है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कंडीशन है कि 15 दिन के बाद उसने जानकारी दे दी, लेकिन उस अवकाश को लेने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस समय वो अवकाश लेने जा रही है उस संतान के लिए जो नियुक्ति से पूर्व जीवित संतान है, तो ऐसी स्थिति में उसे उस संतान की उम्र 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए किसी महिला कर्मचारी की नियुक्ति जुलाई 2022 में हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो जीवित संतान नियुक्ति से पहले थी वो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर उसका जन्म है वो जनवरी 2022 में हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसे उस अवकाश का लाभ नहीं मिल सकता है। अगर इस स्थिति में कोई भी महिला कर्मचारी जो नियुक्ति से पूर्व जीवित संतान के लिए मातृत्व अवकाश लेना चाहती है तो ऐसी स्थिति में उस अवधि को इसमें कम कर दिया जाएगा। किस अवधि को? एक तो नियुक्ति तिथि से कितने महीने पूर्व संतान का जन्म हुआ है, जो जीवित संतान है जिसके लिए अवकाश लेना चाहती है, और इसके साथ साथ उसके 15 दिन बाद इस प्रकार से इस अवधि को घटा लिया जाएगा और पीछे जो अवकाश बचेगा उसको देय होगा। वो अवकाश, उस अवकाश का उपभोग महिला कर्मचारी कर सकती है। अब है कि जो महिला कर्मचारी अवकाश लेना चाहती है, क्या अवकाश पर वही वेतन मिलेगा जो उसे मिल रहा है या बढ़ा हुआ मिलेगा? तो अवकाश पर जिस दिन जा रहे हैं उस दिन से पूर्व जो वेतन वो महिला कर्मचारी उठा रही है उसी वेतन पर उसे अवकाश देय होगा। ठीक है, अब बात रहती है कि अगर कोई महिला कर्मचारी मार्च महीने में प्रसूति अवकाश ले रही है
तो बीच में जुलाई पड़ता है, क्या जुलाई का उसे वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो वेतन वृद्धि है वो काल्पनिक रूप से दी जाएगी, लेकिन नकद जो भुगतान है वो कार्य ग्रहण करने के पश्चात ही देय होगा। मतलब वेतन वृद्धि तो लग जाएगी काल्पनिक, लेकिन उसका नकद भुगतान उसके वापस कार्य ग्रहण यानी कि 6 महीने के बाद जब वो कार्य ग्रहण करेगी तो उसके बाद में ही देय होगा। तो उससे पहले वो जो देय नहीं हो सकता है। और आरएसआर के नियम 104 के अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया है कि मातृत्व अवकाश के साथ साथ अन्य कोई भी अवकाश लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि मातृत्व अवकाश के साथ कोई सीसीएल लेना चाहे महिला तो सीसीएल का भी लाभ उसमें दिया जा सकता है, क्योंकि सीसीएल की तो सीमा वैसे 18 वर्ष तक होती है। बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने तक उसे देय है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई महिला कर्मचारी चाहे तो मातृत्व अवकाश के साथ सीसीएल भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी महिला कर्मचारी को सीसीएल या फिर मातृत्व अवकाश का लाभ कैसे दिया जा सकता है। तो ये जो अवकाश है मातृत्व अवकाश, इसमें जो अलग से जो अवकाश का कॉलम होता है इसमें इसकी एंट्री नहीं होती है, बल्कि सर्विस बुक में इसकी अलग से एंट्री की जाती है। पृथक रूप से लिखा जाता है कि उक्त महिला कर्मचारी को प्रथम, द्वितीय या फिर जो भी हो तो मातृत्व अवकाश और उसमें दिनों की संख्या या फिर उसमें तिथि वाइज उसमें उसका उल्लेख होता है कि इस तिथि से लेकर इस तिथि तक महिला कर्मचारी ने प्रथम या द्वितीय मातृत्व अवकाश का लाभ लिया। इस प्रकार से उसकी एंट्री की जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश किस प्रकार से दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।